Good morning everyone, a very good day to all of you. I am Chitranshi Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation. I am here to teach you all science and technology. So students, हमने हमारे लास्ट वीडियोस में पढ़ा नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में. हमने ये पढ़ा कि हम कैसे अपने आप को नेचुरल डिज़ास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा के केस में अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि हम उसमें भागीदार ना बने, है ना, विल नॉट बी अ पार्टिसिपेंट ऑफ इट, है ना. ओके, तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, कि भाई हम क्या कर रहे हैं ऐसा जिससे हमारे एनवायरनमेंट को परेशानी हो रही है, हमारी कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हो रही है ना. तो ये बात हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है. अगर हम चाहते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकें तो पहले हमें उसके लिए ये जानना पड़ेगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हम क्या चीज़ कैसे हम ख़राब कर रहे हैं अपना एनवायरनमेंट, है ना. तो अच्छा, सबसे पहले हम पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं. ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है, 130 करोड़. ठीक है, तो 1.3 बिलियन. अगर मैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करूं आपसे तो पूरे वर्ल्ड में 6.91 बिलियन पीपल हैं जो इस अर्थ पे रह रहे हैं, इस एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, और ये माना जा रहा है कि ईयर 2050 तक ये जो पॉपुलेशन है ये 7.5 से 10.5 के बीच में होगी. 7.5 बिलियन से 10.5 बिलियन के बीच में होगी ये पॉपुलेशन. ठीक है, सोचिए अब आप. अच्छा, हमें ये मालूम है कि जब हमारे घर में सपोज़ 2 लोग रह रहे हैं, ठीक है, एक गेस्ट आ जाता है, उस गेस्ट के लिए हमें कुछ और चीज़ें लेकर आनी पड़ती हैं. सपोज़ एक गेस्ट आए, मैं और मेरी मम्मी रह रही हैं हमारे घर में. ठीक है, अब हमारे घर में हमारी चाचा आ गए. ठीक है, कहते हैं हम ना एक हफ्ते के लिए यहाँ पर रहेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ 1 हफ्ते के लिए रहिए. अब क्या होगा, अब हम जब सुबह की चाय बनाएंगे तो हम 2 कप नहीं बनाएंगे, हम 3 कप बनाएंगे, है ना. हम जो खाना बनाएंगे वो 3 लोगों के हिसाब से बनाएंगे, जो रोटियां बनाएंगे वो भी 3 लोगों के हिसाब से बनाएंगे ना. तो हमने अपने घर के रिसोर्सेज को बढ़ाया, आटा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ रहा है. ठीक है, अब भाई जब रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं एक और इंसान के हमारे घर में आने से 1 हफ्ते के लिए, तो सोचो कि जब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी एक पर्टिकुलर एरिया की, फिर उस पर्टिकुलर सिटी की, फिर उस पर्टिकुलर स्टेट की, तो क्या असर पड़ेगा, है ना. तो हम उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की और सामान को यूटिलाइज कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, है ना. सपोज एक गांव है, उसमें 40 लोग रहते हैं. ठीक, अब भाई बाहर से एक घर के एक परिवार वालों ने अपने घर में आकर के बताया कि हमारे दूसरे गांव से 10 लोग हैं, उनका घर ख़राब हो गया, वो यहीं आकर के रहना चाहेंगे. अब उस पर्टिकुलर गांव के में अगर 40 की जगह 50 लोग हो जाएंगे तो वहाँ का जो रिसोर्सेज है वो पहले 40 में बट रहा था, अब 50 लोगों में बटने लगेगा, है ना. अब जब 50 लोगों में बंटने लगेगा तो भाई पहले अगर सबको 2-2 आम मिलते थे पेड़ पे लगे हुए, तो अब तो वो कम हो जाएंगे मिलना, है ना. नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम हो जाएगा. तो इसी तरीके से जब पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके रिसोर्सेज का भी यूज़ बढ़ता जाएगा. अगर हम बड़े पैमाने पे देखें तो पेट्रोल, डीजल, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का यूज़ बढ़ेगा. इन सब का जब यूज़ बढ़ेगा तो हम अपने एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, जब लोग बढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा जगह चाहिए रहने के लिए. एक घर और बनाया तो पेड़ लगे थे, उन्हें काट दिया, वहाँ पर घर बना दिया.
ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटे जाएंगे। भाई अब खेती करनी है, पहले कम लोगों के लिए गेहूं उगा रहे थे, अब ज़्यादा के लिए उगाना है, तो भाई खेत भी बड़ा होना चाहिए। अब खेत बड़ा होना चाहिए तो हमने भाई और फॉरेस्ट काट दिए और एक लैंड का टुकड़ा खाली कर लिया उसमें खेती करने के लिए, है ना। ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट इस पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे, हम वो देखते हैं। ठीक है, पहले तो डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इकोसिस्टम का लॉस हो रहा है। देन एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन हो रहा है। उसमें हम जाने अनजाने हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पता है आप लोगों को, एयर पोल्यूशन में, वाटर पोल्यूशन में, लैंड पोल्यूशन में। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, मगर हम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देन डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, कोल का इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोलियम का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स भी हो रहा है। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड ऑर्गेनिजम्स, क्या हो रहा है कि जब पेस्टिसाइड्स डाली जा रही हैं खेतों में ज़्यादा फसल उगाने के लिए, तो वो जब बह करके नदियों में जा रही हैं तो उससे बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है, जो हमने अभी हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी था। ठीक है, अच्छा। देन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग, जब पेड़ काटे जाएंगे, जब पेड़ काटे जाएंगे तो CO2 लेवल बढ़ेगा, जब CO2 लेवल बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, तो ओजोन लेयर भी डिप्लीट होगी और ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, है ना। पेड़ भाई बैलेंस करते हैं ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। अच्छा। देन अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशंस ड्यू टू जनरेशन ऑफ मोर वेस्ट, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा कचरा जनरेट होगा, ज़्यादा कचरा जनरेट होगा तो ज़्यादा अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो ये हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफस्टाइल में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि इनसे क्या क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मगर हमें इनके बारे में सोचना चाहिए, है ना। और हमें इसको कम करने के उपाय ढूंढने चाहिए और अपनी तरफ से भी हमें इनको कम करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम पेड़ कम से कम काटें, इकोसिस्टम का लॉस ना हो, अपनी तरफ से कोशिश करें कि एयर वाटर पोल्यूशन ना हो, लैंड पोल्यूशन ना हो। ठीक है, एयर पॉल्यूशन मतलब हम ज़बरदस्ती कूड़ा ना जलाएं, हम धुआं ना बनाएं, हम आग तापने का इस्तेमाल ना करें, भाई कोयला वोयला गंदी चीज़ें ना जलाएं जिससे पोल्यूशन हो। ठीक है, देन डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अननेसेसरी यूज़ ना करें। हम देखें कि इलेक्ट्रिसिटी है, हम अगर देख रहे हैं कि हमारे कमरे में अगर सूरज की रोशनी आ सकती है, नेचुरल लाइट से हमारा काम हो सकता है, तो हम लाइट्स ना जलाएं। अगर हम देख रहे हैं कि बाहर हवा चल रही है तो हम अपने घर की खिड़कियां खोल दें, अननेसेसरी पंखा ना चलाएं, AC कूलर का इस्तेमाल कम करें। अगर हम बिना AC कूलर के, बिना फ़ैन के एक टेम्परेचर में रह पा रहे हैं तो हम उसका यूज़ कम करें। हम अपने रूम से जाने के बाद लाइट्स, फ़ैन स्विच ऑफ कर दें। ठीक है, हम एक सिटीज़न होने के नाते ये हमारे, ऐसा नहीं है इससे बिजली का बिल बचेगा। आप एक कंट्री के उस पर सोचें ना तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। ठीक है, उन जगहों पर भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाएगी जहां आज की डेट में भी नहीं है बच्चों। कितनी जगहें ऐसी हैं आपको पता है जहां आज भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक, ओके। सो देन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग, कैसे रोक सकते हैं हम इसे? रोक सकते हैं ना, हम कार्बन डाइऑक्साइड को अगर रेगुलेट कर लेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। उसके लिए क्या है, प्लांट्स लगाएं, हम अपने गार्डन्स का यूज़ करें, अपने टेरेस पे गार्डन्स बनाएं, है ना। जितना जो छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं वो हम करें, थोड़े से थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी करेंगे ना तो हर एक 1.30 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की। ठीक है, तो अगर हम इतना कंट्रीब्यूशन ये सब मिलकर के करेंगे ना तो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे सब लोग मिलकर के, सोचिए, है ना। तो इस तरीके से हम ये सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर को तो हम नहीं रोक सकते, वो तो अपने आप हो ही जानी है। फॉरेस्ट फायर को ऑल्दो रोका जा सकता है, लैंडस्लाइड्स को रोका जा सकता है, पेड़ वेड़ नहीं काटेंगे तो नहीं होंगी लैंडस्लाइड्स, बट फिर भी वो थोड़ी बहुत तो हो ही जाएंगी। अर्थक्वेक आएगा तो हो जाएगी, तो हम उसको उतना नहीं रोक सकते। बट ये सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ये तो हम ही ने जनरेट करी है, तो इन्हें तो हम रोक सकते हैं, है ना, इन्हें हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस पे आप सब सोच करके आएंगे, ठीक, एंड फिर हम हमारे नेक्स्ट क्लास में ये सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
That's it for today's class. Bye bye. Thank you.